प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि पॉलिनेशन क्या होता है और उनके टाइप्स यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन का एक जनरल ओवरव्यू हमने समझा था। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ पॉलिनेशन की। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट्स को सेल्फ डिपेंडेंट बना देता है। सबसे पहले समझते हैं सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। जब पोलन ग्रेन्स सेम प्लांट के अंदर ही ट्रांसफर होते हैं बिना किसी दूसरे प्लांट के इन्वॉल्वमेंट के, उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब प्लांट को रिप्रोडक्शन के लिए किसी और प्लांट की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए इसमें रिप्रोडक्टिव सर्टेनिटी भी हाई होती है, लेकिन जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम हो जाती है। सेल्फ पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन गारंटीड होता है, लेकिन नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस कम बनते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के टू मेन टाइप्स हैं, ऑटोगैमी एंड गाइटोनोगैमी। दोनों टाइप्स में देखा जाता है कि पोलन सेम प्लांट से ही आता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ऑटोगैमी में सेम फ्लावर इन्वॉल्व होता है, जबकि गाइटोनोगैमी में डिफरेंट फ्लावर्स मतलब सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले ऑटोगैमी समझते हैं। ऑटोगैमी में हम देखते हैं कि पोलन जिस फ्लावर के एंथर से रिलीज होते हैं उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं। मतलब यहाँ पॉलिनेशन विद इन द फ्लावर होता है, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पोलन्स विद इन द फ्लावर होता है और इसी प्रोसेस को हम ऑटोगैमी बोलते हैं। इस प्रोसेस में कोई भी पॉलिनेटर जैसे विंड, वाटर या इंसेक्ट की जरूरत नहीं होती। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी बहुत कम होता है और इसीलिए इसे मोस्ट डायरेक्ट और गारंटीड पॉलिनेशन माना जाता है। ऑटोगैमी तभी सक्सेसफुल होती है जब कुछ स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन सेटिस्फाई होती है। कंडीशंस क्या है इसके लिए? सो फर्स्ट वन इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक ही फ्लावर में मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट होना चाहिए। मेल पार्ट होता है इसमें एंथर जो कि पोलन प्रोड्यूस करता है, और फीमेल पार्ट होता है स्टिग्मा जो कि पोलन को रिसीव करता है। ये दोनों मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में होने चाहिए, क्योंकि ऑटोगैमी में पोलन ट्रांसफर विद इन द फ्लावर होता है, इसीलिए दोनों पार्ट्स का सेम फ्लावर में होना जरूरी है। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, मतलब कि सिर्फ मेल या फीमेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स, या मेल फ्लावर्स एंड फीमेल फ्लावर्स सेपरेट होते हैं ऑन द सेम प्लांट, लेकिन क्योंकि ये सेपरेट है, मोनोएशियस कंडीशन शो करते हैं, इसलिए इनमें ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं होती। सेकेंड कंडीशन इज होमोगैमी। इट रेफर्स टू द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एंथर डेhiscence एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। एंथर डेhiscence मतलब एंथर से पोलन का रिलीज होना। उसी समय जब एंथर डिहाइस होता है, स्टिग्मा का रिसेप्टिव होना बहुत जरूरी है। अब स्टिग्मा रिसेप्टिविटी क्या होती है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है तो आप प्रीवियस वीडियो देखकर समझ सकते हैं। दोनों का मैच्योरेशन टाइम सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टिग्मा पहले ही रिसेप्टिव हो जाता है और पोलन्स बाद में आते हैं, या पोलन पहले रिलीज हो जाते हैं और स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव होता है, तो इससे सेल्फ पॉलिनेशन फेल हो जाता है। इसीलिए होमोगैमी ये इंश्योर करता है कि मेल और फीमेल स्ट्रक्चर एक ही टाइम पर एक्टिव हो। थर्ड कंडीशन इज प्रॉक्सिमिटी ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। इसमें हम देखते हैं कि स्टिग्मा और एंथर की जो फिजिकल पोजीशनिंग है वो क्लोजली अरेंज होनी चाहिए। जब एंथर और स्टिग्मा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अरेंज होते हैं, तब विद इन द फ्लावर पॉलिनेशन पॉसिबल होता है। इन दिस केस ग्रेविटी की वजह से ये पोलन स्टिग्मा पर फॉल हो सकता है, या हल्की मूवमेंट से पोलन ट्रांसफर हो सकता है। ये जरूरी है क्योंकि हम सेल्फ पॉलिनेशन, उसमें भी ऑटोगैमी की बात कर रहे हैं, तो पॉलिनेशन सक्सेसफुल होने के लिए ये कंडीशन होना जरूरी है। अब कुछ फ्लावर्स में एंथर डायरेक्टली स्टिग्मा के कांटेक्ट में होते हैं, जिससे पोलन ट्रांसफर ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल पी, वी, ट्राइस, इनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं। फोर्थ कंडीशन इज क्लिस्टोगैमी। ये ऑटोगैमी का स्पेशल और एक्सट्रीम केस है। इसमें फ्लावर्स कभी ओपन नहीं होता, या फ्लोरल एडेप्टेशंस इस तरीके से होते हैं कि एंथर और स्टिग्मा हमेशा क्लोज्ड कंडीशन में होता है, जैसे हम टमेटो में देखते हैं, या फिर हम पैपिलियोनेशियस करोला जिन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, स्पेशली लेग्यूमिनस प्लांट्स, इनमें हम ये फ्लोरल एडेप्टेशंस देखते हैं। क्लिस्टोगैमी कंडीशन में जब ये क्लोज्ड कंडीशन में एंथर और स्टिग्मा होता है, तो जैसे ही एंथर पोलन रिलीज करता है उसी समय स्टिग्मा ऑलरेडी रिसेप्टिव होता है, जिसकी वजह से पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों क्लोज कंडीशन में ही हो जाते हैं। इस केस में कोई एक्सटर्नल पोलन एंटर नहीं कर पाता, मतलब यहाँ प्योर सेल्फ पॉलिनेशन होता है।
and therefore it shows 100% reproductive assurance and no dependency on environment or pollinators for pollination. इसमें एग्जाम्पल्स जैसे हमने बताया, पी तो है ही क्योंकि इसमें पैपिलोनेशियस करोला होता है, वीट भी है, ये फ्लावर्स जो है ये भी क्लिस्टोगैमस होते हैं। अब बात करते हैं हम ऑटोगैमी के एडवांटेजेस की। क्योंकि इस कंडीशन में फ्लावर सेल्फ डिपेंडेंट है, प्लांट में रिप्रोडक्शन गारंटीड होता है, चाहे पॉलिनेटर हो या ना हो। स्टेबल एनवायरनमेंट में प्लांट्स इजीली सर्वाइव कर लेते हैं और जेनेटिक प्योरिटी भी मेंटेन होती है, मतलब सेम ट्रेड्स जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं। एग्रीकल्चर में भी ये काफी यूजफुल है, मेनली प्योर लाइंस मेंटेन करने के लिए, फॉर एग्जांपल व्हीट एंड राइस। एनर्जी सेव होती है क्योंकि ऑटोगैमी में विद इन द फ्लावर पॉलिनेशन हो रहा है, इसलिए अट्रैक्टिव बनाने की जरूरत नहीं होती, ना तो यहाँ कोई नेक्टर होता है, ना ही ब्राइट कलर्स की जरूरत होती है। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन से जेनेटिक वेरिएशन कम हो जाते हैं और होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है। होमोजाइगोसिटी बढ़ जाने से सेम जीन्स रिपीट होते रहते हैं और इस वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है, जिसमें प्लांट्स वीक हो जाते हैं, फर्टिलिटी और विगर भी रिड्यूस हो जाता है और एनवायरमेंटल चेंजेस के अगेंस्ट में भी इनकी अडेप्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसीलिए लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के लिए ऑटोगैमी लेस फ्लेक्सिबल माना जाता है।